आयु कर्म। आयु कर्म क्या है? जो कर्म आत्मा को नारकी, त्रियंच, मनुष्य, देव में से किसी एक के शरीर में रोके रखता है, अथवा जिस कर्म के उदय से जीव को किसी पर्याय में किसी नियत समय तक रहना पड़ता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। जैसे अभी आप वर्तमान में मनुष्य हैं, तो ये आपकी मनुष्य आयु का भोग आप कर रहे हैं। जिस प्रकार सांकल में बंधा हुआ या काठ में फंसा हुआ मनुष्य उसके ना हटने तक दूसरी जगह नहीं जा सकता। काठ मतलब होती लकड़ी। पूर्व समय में ऐसे लकड़ी के वो बना दिए जाते थे जिनमें दो छेद होते थे और उनमें पैर को फंसा देते थे, तो वो व्यक्ति कहीं जा नहीं पाता था। उसी प्रकार आयु कर्म भी प्राणी को मनुष्य आदि के शरीर में रोके रखता है। जब तक एक शरीर की आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरे शरीर में नहीं जा सकता। ये नियम है। इसलिए प्रत्येक जीव अपनी आयु को पूर्ण करके ही यहाँ से गमन कर कर अन्य गति में अन्य आयु को भोगने हेतु जाता है। कोई भी किसी भी निमित्त के उपस्थित होने पर बिना आयु के बंध किए यहाँ से दूसरे स्थान पर नहीं जाता। ये नियम है। पर आपके मन में विकल्प उत्पन्न हो कि हम वहाँ घूम आए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके विषय में बहुत सुंदर तत्वार्थ सूत्र के 2 अध्याय के अंदर जो अकाल मृत्यु का वर्णन आया है कि अकाल मृत्यु किन की नहीं होती, वहाँ हमने बहुत सुंदर तरीके से मृत्यु को समझाया कि मृत्यु किस किस प्रकार से किन किन निमित्तों से उपस्थित होती है, वो किस प्रकार से आयु के बंधाधिक होते। तो हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। आयु आप 70 वर्ष भी लेकर आए हो, लेकिन यदि बीच में कोई अन्य ऐसे निमित्त उपस्थित हो जाए तो उनके निमित्त से वह आयु अकाल में ही पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। ये आगम का वचन है। इसलिए हमको बहुत सतर्कता पूर्ण अपने जीवन के एक एक क्षण को जागृति विवेक पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। जैसे हमारा जीव मनुष्य शरीर में रुका हुआ है और गाय का जीव त्रियंच के शरीर में रुका हुआ है, इसमें हमारे को गाय की क्रमशः मनुष्य और त्रियंच आयु का उदय समझना चाहिए। बंध के कारण व भेद। 4 प्रकार की आयु है: मनुष्य, देव, त्रियंच और नरक। इन चारों आयुओं के क्रमशः आचार्यों ने बहुत विस्तार से इनके वर्णन किए कि कैसे कैसे जीव परिणामों से किन किन गतियों में जाता, किन किन आयु को प्राप्त होता है। बहुत हिंसा करना, बहुत आरंभ करना, बहुत परिग्रह रखना से नरक आयु का आश्रव होता है, आश्रव बंध होता है। मायाचारी करने से त्रियंच आयु का बंध होता है। इसको मात्र हमको ये नहीं समझना कि एक ही कारण है, अनेकों कारण होते हैं। ये प्रमुख और मुख्य कारण बतला दिए। इसके बाद थोड़ा आरंभ और परिग्रह रखने से मनुष्य आयु का बंध होता है। सम्यक्त प्राप्ति, व्रत पालन करना, शांति पूर्वक दुख सहन करने से देव आयु का बंध होता है। ये अच्छी तरह समझ लें। ये एक प्रकार का भविष्य है, एक प्रकार की कुंडली है कि इनमें से जैसी स्थिति आपकी वर्तमान में है, बस उससे ही हम ये निर्णय कर लें कि अब हमारा भविष्य कैसा होगा। ये 4 कारण बता दिए मुख्य रूप से चारों गतियों के। बहवारंभ परिग्रहत्व नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत संकलेश आदि करने से नरक आयु। माया त्रिययोनयस्य। मायाचारी से त्रियंचेयुनी। और इसके अलावा अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और परिणामों की शांति। और देवायु सम्यक्त्वं च सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप आदि।
जो है वह सब कुछ हमारे देवायु के आश्रम में कारण बनता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह अपने परिणामों को संभाल कर रखना है कि कब, क्या पता कब किसके आयु का अपकर्ष काल आ जाए और उस समय आयु का आश्रम होगा। एक जीवन में 7 बार अपकर्ष काल उपस्थित होते हैं और 8वां जो अपकर्ष काल होता है अंत समय, प्रायतर जीव उसमें ही अपनी आयु को बांधकर इस संसार से पार होते हैं। 1/3 भाग आयु का बीत जाने पर पहला अपकर्ष काल पड़ता, तब आयु का आश्रय होता। फिर यदि ना हो पाए तो अगले अपकर्ष काल में होगा। इस प्रकार क्रमशः 7 अपकर्ष काल मिलेंगे, उनमें आपका आयु का आश्रय होगा। कब किसकी आयु का आश्रय हुआ कोई नहीं जानता, कब होगा कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा अपने परिणाम अच्छे रखें, निर्मल रखें और जो आगम की व्यवस्था है उसको समझते हुए अपने जीवन को उस अनुसार बनाने का प्रयास करें।